आज भी हम सिंधु सभ्यता के धार्मिक विशेषता पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। सिंधु सभ्यता के धर्म पर हमने प्रीवियस वीडियो में भी चर्चा की थी, जिसमें हमने मातृशक्ति, परम पुरुष और वृक्ष पूजा पर बात की थी। आज हम लेते हैं पशु पूजा। वृक्ष पूजा की तरह हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में पशु पूजा में भी विश्वास था और पशु पूजा का प्रचलन था। पशु पूजा में जब हम बात करें कि किस पशु की पूजा की जाती थी, तो मुख्य जो पशु है वो बैल रहा होगा, क्योंकि उनकी सील्स पर, खिलौनों पर बैल के बहुत सारे चिन्ह अंकित जो हैं, बैल के कि ये बैल था, इसके चिन्ह अंकित मिलते हैं। बैल दोनों तरह के थे, कुबड़दार भी और बिना कुबड़दार भी। कुछ विद्वान कहते हैं कि बैल की पूजा जो है वो शक्ति के प्रतीक के रूप में होती थी। बैल की भांति, बैल की तरह भैंस और भैंसे की भी पूजा की जाती थी। गाय की पूजा का प्रचलन था या नहीं था, ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। नाग पूजा उस समय में काफ़ी प्रचलन में थी, क्योंकि उनके सील्स पर नाग के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा हाथी, बाघ, भेड़े, बकरी, गैंडा, हिरन, ऊंट, घड़ियाल, गिलहरी आदि पशुओं के चित्र जो हैं वो भी मिलते हैं। संभवतः ये पशु पक्षी आज की तरह उन लोगों के देवी देवताओं के वाहन रहे हों। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो पशुओं की आकृति जो है वो विचित्र ढंग से बनाते थे। कुछ पशु जो है उनका आधा शरीर पशु का होता था, आधा शरीर जो है वो मनुष्य का होता था। आज भी आप देखिए, अर्धनारीश्वर जो है के रूप में हम जिस देवता की पूजा करते हैं, उनका भी यही है कि आधा शरीर जो है वो पशु का है, आधा नर का है। तो ये जो आज धर्म है, करीब करीब वही धार्मिक देवी देवता हमें सिंधु सभ्यता में, चाहे पशु की बात करें, चाहे वृक्ष की बात करें, चाहे परम पुरुष की बात करें, चाहे मातृ देवी की बात करें, करीब करीब वही देवी देवता हमें सिंधु सभ्यता में भी रहे होंगे, ऐसे साक्ष्य मिलते हैं, उपलब्ध होते हैं। अब प्रतीक पूजा। सिंधु सभ्यता के उत्खनन में हमें अनेक ऐसे अवशेष मिले हैं जो चक्र, स्तंभ, स्वास्तिक, सींग से मिलते जुलते हैं, और विद्वानों का मानना है कि इन चिन्हों का कुछ धार्मिक महत्व रहा होगा। हो सकता है ये चिन्ह किसी देवी देवता के प्रतीक रहे हों, हो सकता है किसी धार्मिक भावना के प्रतीक हों, हो सकता है अंधविश्वास के प्रतीक हों, लेकिन इनके धर्म में इन प्रतीक चिन्हों की उपलब्धता, प्रतीक चिन्हों की स्पष्टता रही होगी। और आज भी आप देखिए, हम भारतीय संस्कृति में हम या सब स्वास्तिक के चिन्ह को बहुत महत्व देते हैं। इसी तरह से सिंधु सभ्यता में भी ये चिन्ह जो है हमें मिलते हैं। तो हिंदू समाज में स्वास्तिक चिन्ह जो है वो आज की पवित्रता नहीं है, बल्कि वो सिंधु सभ्यता से पवित्र रूप में, शुभ रूप में माना चला आता रहा है। सिंधु सभ्यता की धार्मिक प्रथाएं। सिंधु सभ्यता के देवताओं के चित्रों और प्रतीकों से इतना तो निश्चित हो गया कि सिंधु सभ्यता में जिस धर्म की बात होती थी उसमें साकार उपासना थी, मूर्ति पूजा प्रचलित रही होगी, ऐसे साक्ष्य हमें लगते हैं। लेकिन ये लोग मूर्ति कहाँ प्रतिष्ठित करते थे, तो मंदिर जैसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। किस तरह से पूजा करते होंगे, तो हमें बहुत से ऐसे साक्ष्य मिले हैं, जैसे
सील्स पे अगरबत्ती की धुआं का निशान, एक सील्स पे नारी की पूजा हो रही है, उसमें प्याला है, उस प्याले में ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ बत्ती जलाई हुई काला हो रखा है, और वैसा निशान है कि कहीं ना कहीं वो दीपक जैसा लगता है। तो ये जो साक्ष्य हैं वो हमें इस ओर ले जाते हैं कि सिंधु सभ्यता में आज की तरह धूप दीप जलते होंगे, आग जलती होगी, संगीत और नृत्य जो है वो भी होता होगा, पशु बलि होती होगी, नर बलि दी जाती होगी, योग होगा धर्म में। तो करीब करीब सारी धार्मिक प्रथाएं जो अभी प्रचलन में हैं वो सभी हमें सिंधु सभ्यता में भी देखने को मिलती हैं, सिवाय मंदिर और मूर्तियों के। अब आता है सिंधु सभ्यता। ये हालांकि धर्म में नहीं है लेकिन बचा हुआ है, वो मैं यहीं ले लेती हूँ, टाइम भी है। सिंधु सभ्यता के मृतक संस्कार। तो सिंधु सभ्यता के जो साक्ष्य मिले उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में मृतकों का संस्कार जो है वो 3 प्रकार से होता रहा होगा। पूर्ण समाधि, समाधि दे दी जाती थी शव को, और उसके साथ सामग्री जो होती थी वो अर्पण की जाती थी, क्योंकि शव हड्डियों के पास बहुत सारी सौंदर्य सामग्री या और सामग्री मिली हैं। अस्सी 30 अस्थि पंजर अब तक प्राप्त हो चुके हैं इस तरह के। दूसरा है आंशिक समाधिकरण, जिसमें शव को पशु पक्षियों के खाने के बाद उनकी हड्डियां जो है वो मिट्टी में से निकालकर मिट्टी के पात्र में रखकर ज़मीन में गाड़ दी जाती थी। ऐसी 5 समाधियां मिली हैं। तीसरा अग्नि संस्कार, जिसमें शव को जला दिया जाता था और भस्म जो है उसे कलश में डालकर ज़मीन के भीतर गाड़ दिया जाता था। तो ये 3 विधियां थी, 3 तरीके थे जिनसे मृतक संस्कार होता था। इसके अलावा मृतक संस्कार की जो विधि थी वो करीब करीब वैसी ही लगती है जैसे आज होती है। शव का उत्तर की तरफ मुँह करना, शव के साथ सामग्री जो है, जैसे अगर कोई स्त्रियों की बहुत सारी सामग्री शव के साथ मिली है, तो ये हमें कहीं ना कहीं आज जिस तरह से विधि विधान होता है उसी तरह से सिंधु सभ्यता में मिलता था। तो हम सिंधु सभ्यता की निरंतरता को हर रूप में, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो संस्कार हो, उसमें हम आज तक बना रहे हैं। और सिंधु सभ्यता ही हमारी प्राचीनतम सभ्यता थी। हमें न केवल लगता है बल्कि ऐसा ही था।